स्पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशविरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं होने की वजह से आप खर्चीले कम होते हैं, और खर्चीले कम होने के कारण मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी यकीन नहीं करते। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठा आपका पीछे की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह का अंगूठा जिनका होता है, ये आपको मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या अच्छी खासी होती है। अंगूठे का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ हल्का सा भी देख रहा होता है। ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। लिटिल फिंगर लो सेट है। इन लोगों के अंदर शब्दों की कमी पाई जाती है। जब भी कोई बात या कोई भी मैटर इनको समझाना होता है किसी को भी, ये सही तरीके से शब्दों में ढाल करके उसे बयां नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का या उस घटनाक्रम को सही तरीके से शब्दों में ढाल करके बयां करने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। सामने वाला या जो घर के लोग होते हैं वो इनको ही गलत समझ लेते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें जीवन में। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता देरी से मिलती है। आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन पे लंबे टाइम तक, काफ़ी वक्त तक बंधन योग होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपके हाथ में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको कमज़ोर करता है। बंधन योग से जब आपके माइंड लाइन को आज़ादी मिली, ये इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है जुपिटर के माउंट से। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं सही करते हैं और सफल होते हैं। कंसंट्रेशन पावर काफ़ी हाई रहता है इनका। अपने दिमाग को एक पॉइंट पे लगाना जानते हैं, लेकिन इस एज के बाद से 28.5 या 29 के बाद से ये जो माइंड लाइन है जो जुपिटर से इनिशिएट हुई है, इसकी पॉजिटिविटी में कमी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार राहु की लाइन्स इनकी माइंड लाइन को कट करती हुई दिखाई दे रही है, और माइंड लाइन भी अपने आप टूट टूट के चल रही है। माइंड लाइन हो, लाइफ लाइन हो या आपकी हार्ट लाइन हो, अगर ये टूट के चल रही है तो ये बताती है कि ये जो उम्र है आपकी, इस उम्र में आपको आपके मन के हिसाब से, मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, जिस वजह से ज़िंदगी को सही तरीके से आप जी नहीं पा रहे हैं। लाइफ को सही मायने में इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। समस्याएं आ रही हैं या फिर
आपकी जो उम्मीदें हैं किसी भी काम से अपने आप से, वो पूर्ण होता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और एक 29 से लेकर के 43.5 तक का टाइम उतना अच्छा आपका नहीं जाएगा। सफलता मिलेगी भी, ठीक है, आपने पैसे लगाए हैं, पैसा कहीं ना कहीं लगा है, लेकिन जिस हिसाब से आप काम को इनिशिएट करना चाहेंगे या जिस हिसाब से आप काम को प्रोसीड करेंगे उस हिसाब से आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन 43 के बाद से, इनफैक्ट 44 से आपको अप्रत्याशित सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो इस एज से बाय फॉर्क हो गई है। और माइंड लाइन आपकी जिस एज से बाय फॉर्क होती है या दो मुही हो जाती है, और उससे पहले यदि आपकी माइंड लाइन सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, तो इस एज से आपको अत्यधिक सफलता मिलती है। जो भी उम्मीदें आपने अपनी लाइफ में खुद को लेकर के रखी है, वो सभी पूर्ण होती हुई 44 के आसपास से दिखाई दे रही है, और काफ़ी प्रबल संभावनाएं हैं बहुत बड़ी सफलता की इस उम्र में। बाकी किस एज में क्या परिवर्तन आएगा, 44 के बाद क्या ऐसा होने जा रहा है, वो जब एज वाइज एनालिसिस करने के लिए आएंगे आपकी लाइफ लाइन पे, तभी बता पाएंगे। ऐसे ही माइंड लाइन आपकी काफ़ी बड़ी है। इतनी बड़ी जब माइंड लाइन होती है, ज्ञानी होते हैं, जिस भी फील्ड में ये लोग रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। थोड़ा सा ये माइंड लाइन, थोड़ा सा नहीं बल्कि अत्यधिक ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ हो या बच्चों के साथ रिलेशन हो, बहुत अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि इनको आदत होती है अपने द्वारा बनाए गए नियम को अपने परिवार के लोगों के ऊपर थोपने की, और इस वजह से समस्याएं आती हैं। मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से जब आपकी लाइफ लाइन टूट टूट के चलती है, ये जो यहाँ पर जो ब्रेक लगा है, ये बड़े बदलाव को दिखाती है। इस एज में बड़ी सफलता आपको मिलने जा रही है, और जो भी आपका स्टेटस रहा है अभी तक, ये जो भी चेंज आता है। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि जब लाइफ लाइन टूटती है तो संकट आता है। जी नहीं, संकट नहीं आता है। जब लाइफ लाइन टूट के यहाँ पे लाइफ लाइन आई, यहाँ पे रुक गई, और आउटर पार्ट से नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हो रही है, ये पॉजिटिव चेंज को शो करती है। इस उम्र में आपको बड़ी सफलता मिलती है, और जो भी स्टेटस आपका रहता है उससे कहीं बड़ा स्टेटस आपका हो जाता है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी। इस तरह से लाइफ लाइन जब जुपिटर के आपकी जगह मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है, ऐसे लोग यदि फॉरेन सेटलमेंट लेना चाहते हैं तो हमेशा के लिए वहीं के होके रह जाते हैं। और यदि ये लोग बिज़नेस करते हैं, क्योंकि इसके दो रिजल्ट होते हैं, या तो बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं या फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से जब लकलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन घर के जो लोग होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो उतनी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे दोनों बातें लागू होती हैं। और इतनी बड़ी जब आपकी मर्क्यूरी की लाइन होती है, ऐसे लोग बिज़नेस बहुत बड़े लेवल का करते हैं। मतलब एक वक्त ऐसा आता है जब इनकी जो कमाई होती है वो अरबों में होती है। बहुत कम हाथों में आपको इतनी अच्छी मर्क्यूरी की लाइन देखने को मिलेगी। और यही मर्क्यूरी की लाइन, यदि गवर्नमेंट जॉब में आप जाना चाहते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, और आपकी मर्क्यूरी की लाइन यहाँ से नहीं बल्कि लकलाइन से इनिशिएट हो और इतनी बड़ी हो, तो ऐसे लोग आईएएस या आईपीएस बनते हैं। यही लाइन है जो आपके करियर को डिसाइड करती है। तो बड़ी सफलता बिजनेस में आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। 1 लाख लाइन आपकी इनिशिएट हुई है राहु के माउंट से। 28 के बाद आपको अत्यधिक सफलता मिलेगी या मिली होगी। एंड ये जैकपॉट सिस्टम की तरह काम करता है। आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा ये आपको सफलता देता है यदि आप सही मार्ग पे होते हैं, या आपका जो कर्म होता है वो सही दिशा में चल रहा होता है। ये एकदम से आपकी किस्मत बदल सकता है यदि आप अपने मार्ग को, अपने कर्म को सही दिशा में ले जाएं। और 1 लाख लाइन आपकी इनिशिएट हुई है
माइंड लाइन से। माइंड लाइन से जब आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों को बड़ी सफलता 35 के बाद से मिलती है। और इसका 35 के बाद से इनफैक्ट सही मायने में ये अपनी काबिलियत को समझ पाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी भी लक लाइन माइंड लाइन से निकली है उनको 35 के बाद से अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, नहीं। इसको समझने के लिए आपको लक लाइन की जो स्थिति है उसे समझनी होगी। लक लाइन यहाँ 35 से यदि सही तरीके से मूव कर रहा है, कहीं भी कट नहीं है, टूट के नहीं चल रहा है, तो फिर 35 से आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन वहीं अगर लक लाइन से, माफ़ कीजिएगा, माइंड लाइन से इनिशिएट होने वाली लक लाइन बीच बीच में टूट रही है या फैल रही है, तो ये बताती है कि सफलता मिलेगी लेकिन उस लेवल की नहीं मिलेगी। और कब से मिलेगी? जब से आपकी लक लाइन सही तरीके से मूव करेगी या सही शेप में आएगी। तो जब एज वाइज एनालिसिस पे आएंगे फिर देखेंगे कि लक लाइन कब आपकी बेहतर फॉर्म में मूव कर रही है। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, ऐसी काफ़ी अच्छे स्पेस लिए हुए है, ये प्रोमिनेंट है, तो बिजनेस में सफलता तो देगा आपको। लेकिन जब जुपिटर का माउंट स्पेस ज़्यादा लेता है तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। आप जो भी काम करते हैं ज्ञानी बनाता है ये आपको, आप सफल होते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है, यदि ये परमानेंट नहीं है, ये शिफ्ट हो गया है राहु की तरफ या सैटर्न की तरफ, खास करके राहु की तरफ जब ये शिफ्ट हो जाता है तो इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन भी सही नहीं रहता है। और जिनकी भी माइंड लाइन स्ट्रेट होती है और मार्स पे जाके ख़त्म होती है, उन लोगों का जो जुपिटर का माउंट होता है वो मैक्सिमम इसी तरह का देखने को मिलता है। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने होंगे, तभी जाकर के आपको आपकी जो ये समस्याएं हैं उससे निजात मिलेगी। क्योंकि जुपिटर का माउंट यदि आपका सही नहीं रहता है, ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी करता है। सैटर्न का माउंट यहाँ पर, जहाँ पे जुपिटर का माउंट, मान लीजिए ये वाला एरिया होता है जुपिटर के माउंट का, ठीक है, ये वाला लीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जुपिटर का माउंट शिफ्ट हो गया है सैटर्न की तरफ और थोड़ा सा राहु की तरफ। यहाँ पे दबाव जब बनता है, ऐसे लोगों के जीवन में कर्ज की समस्या रहती है। जब आपके सैटर्न माउंट पे जुपिटर के माउंट के बाद आपको धंसा हुआ, थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी धंसा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लोगों को जीवन में लोन की समस्या रहती है। सन माउंट ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ बढ़िया है क्योंकि साइन इस पे अच्छे हैं और सनलाइन बहुत अच्छी है। इस तरह से जब स्ट्रॉन्ग वन सिंगल सनलाइन होती है या डबल होती है, सिंगल ही मान के चलिए, इसका मतलब अलग होता है। सिंगल सनलाइन जब होती है, ऐसे लोगों को सफलता बड़ी मिलती है जीवन में, लेकिन देरी से मिलती है। ट्रायंगल काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो मन की सभी इच्छाएं आपकी लगभग पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से यदि कोई भी लाइन मार्स की तरफ से आकर के सन माउंट पे जाती है, ये भी सफलता बड़ी लेकिन देरी से बताता है। स्क्वायर काफ़ी हैं आपके सन माउंट पे, तो इनकम के कई सोर्स होंगे। नेशनल फेम काफ़ी बड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इंटरनेशनल फेम भी है, काफ़ी बड़ा ही है इनफैक्ट। जब इस तरह से आपके मरकरी के माउंट पे एक या दो लाइन हो, स्ट्रॉन्ग लाइन हो, ऐसे लोगों को सफलता बहुत बड़ी मिलती है, देरी से मिलती है। लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा सफल होते हैं, भले लेट सफलता मिले, कि कई पुश्तें इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं अपने दम पर कि कई पुश्तें इनकी बैठ के खा सकती हैं। इनर मास आपका वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है और अपने हेल्थ का भी। इनर मास भी वीक है और मार्स माउंट बहुत अच्छा नहीं है, माफ़ कीजिएगा, वीनस माउंट बहुत अच्छा नहीं है। लग्जरियस लाइफ होगी, लेकिन इसका ये नहीं कि आपको उसका बहुत ज़्यादा एडिक्शन होगा। उसके बिना भी कभी कभार अगर आपको रहना पड़े, मौका मिले आपको, तो आप आराम से रह जाएंगे। आपकी वीनस माउंट पे यहाँ पे मोल है, तिल है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट बड़ा खतरनाक लेवल का होता है। इसमें क्या होता है कि डिफेम की समस्या रहती है। आप किसी ऐसे इंसान पे भरोसा कर लेते हैं जिन पर नहीं करना चाहिए, और वो उल्टा आपको किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसा देता है।
और फिर ऐसे प्रिटेंड करते हैं वो कि उनको तो कुछ पता ही नहीं था। सारी गलती उनकी होती है, लेकिन सज़ा आपको भोगनी होती है। इसीलिए सतर्क रहना है, क्योंकि डिफेम अच्छा खासा मिलता है इस वजह से। एंड भरोसा किसी पे मत कीजिएगा, किसी पर भी नहीं, ये समस्या देता है। और इस तरह से जब आपका मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट होता हुआ विनस माउंट की तरफ दिखाई देता है, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीज़न की वजह से ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं। और जब आपके मून माउंट पे क्रॉस का साइन बन जाता है, चाहे वो आपके लक लाइन की हेल्प से बने या इंडिपेंडेंटली बने, ये बताता है कि जो जातक जिनका भी ये हाथ है, ये नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा इनके सोच में, समझ में, मतलब दिमाग में रहता है। और जो आपकी सोच होती है वो आपके आने वाले कल को बनाती है। अब जो तरक्की आपको आज मिलनी है, यदि आपकी सोच नकारात्मक है, वो तरक्की आपको लेट मिलती है, 2 साल 3 साल लेट हो जाता है। फिर यदि सोच आपकी पॉजिटिव है, तरक्की आपकी किस्मत में भगवान ने नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो आप यकीन मानिए जो किस्मत में नहीं है वो भी मिलता है। तो सारा खेल जो है वो आपकी सोच का है। तो सोच को जितना पॉजिटिव आप रख सकते हैं, अपने आप को जितना पॉजिटिव आप रख सकते हैं, उतना रखिए। ये आपके आने वाले कल के लिए बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा। और फॉरेन इनकम के कई साइन हैं आपके हाथ में, स्क्वायर, ट्रायंगल सभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मून माउंट पे। और आपकी जो धन रेखा है वो भी कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे रही है। इनर मास आपका, आउटर मास आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। जो दोस्त हैं उनके साथ रिलेशन फिर भी ठीक है आपका, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, ये भी बताता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और साथ ही दुश्मनों की संख्या अच्छी खासी रहेगी आपके जीवन में, जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहेंगे। जुपिटर के फिंगर पे जब मोल होता है, तिल होता है, ये आपको धनवान बनाता है, पैसा बहुत देगा, लेकिन साथ ही आपके दुश्मनों की संख्या में इजाफा कर देता है, बढ़ोतरी करता है। दुश्मन काफ़ी बनाते हैं आप जैसे लोग। साथ ही यदि आपके तर्जनी उंगली के मध्य में यहाँ पर तिल हो जाए, पैसा बहुत है, शत्रुओं की संख्या को बढ़ाता है। ये आपका जो बृहस्पति का ग्रह है, जुपिटर का माउंट, और ये शुक्र वेनस माउंट, इसको कमज़ोर करता है, वीक बनाता है। तो पारिवारिक सुखों में कमी आती है, और जो एक लग्जरियस लाइफ होती है, रहता सब कुछ है जीवन में, क्योंकि पैसा है तो फिर जो भी चीज़ मार्केट में मिल रही है वो सब आप खरीद लेते हैं, बट उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। बिजी शेड्यूल होता है या झंझट लगे रहते हैं, इस वजह से आप उस लग्जरियस लाइफ का सुख नहीं ले उठा पाते हैं। आपको जुपिटर के माउंट का, जुपिटर की रेमेडीज़ करनी है इससे निजात पाने के लिए। अब एक काम करते हैं, एज वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। अट्ठारह साल के जब आप होंगे तब कोई ना कोई इश्यूज आया होगा, समस्या आई होगी आपके जीवन में। जो भी इस प्रिडिक्शन हो रहा है, एक मिनट फिर से करते हैं। 18 साल के लगभग कोई ना कोई इश्यूज, समस्या आपके जीवन में आई होगी। 20.5 और 22.5 में चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस सकारात्मक हो सकते थे, बट सकारात्मक रहे नहीं। ठीक है, जब बदलाव आता है तो उसे हम पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, बट ये आपके जीवन को सही तरीके से दिशा देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 23 से लेकर के, इनफैक्ट 22.5 से लेकर के, या कहें तो बचपन से ही, 18 के बाद से ही 27 तक का टाइम आपका अच्छा नहीं रहा। इश्यूज़ काफ़ी रहे, इनफैक्ट 24 के आसपास समस्याएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। जीवन को दिशा नहीं मिल रही है, बंधन योग चल रहा है, और बंधन योग जब तक हाथ में एक्टिवेट रहता है, ये आपको संतुलित लाइफ नहीं देता है, स्टेबल लाइफ नहीं देता है। ठीक है, 27 में जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है, बड़ी खुशी है, बड़ी उपलब्धि मिल रही है इस एज में आपको। 29 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, कोई समस्या आती हुई दिख रही है। उसके बाद
31 में या तो कहीं पे आपने कोई पैसा लगाया या फिर इश्यूज समस्याएं आई 31 में। 37 में देखिए इस तरह से जब आपकी राहु की लाइन आई और ऊपर की तरफ मूव हो जाती है, अगर स्ट्रेट जाती तो ठीक है, ना मुनाफा रहा ना नुकसान रहा, 50-50 रहा, ठीक है, मुनाफा भी रहा और नुकसान भी रहा, तो ज़्यादा नुकसान नहीं जाता है। लेकिन जब आपकी राहु की लाइन आपकी लाइफ लाइन को टच करती है और ऊपर की तरफ मूव करती है, तो इस एज में आपने जो भी इन्वेस्ट किया जहाँ भी किया वो लॉस जाएगा, वो बेनिफिट आपको देगा नहीं, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज आपके जीवन में मुझे आता हुआ दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। 37 से लेकर के बीच बीच में छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि ऑफशूट्स नहीं है, छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं, कोई खुशी का पल भी आया है, लेकिन वो इतना पॉजिटिव नहीं रहा, इतना सकारात्मक नहीं रहा कि उसने आपके जीवन की दिशा बदली हो। और जब तक जीवन की दिशा बदलती नहीं है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ आपको इस एज में बड़ी खुशी मिली। छोटी छोटी खुशियाँ तो जीवन में लगी रहती हैं, बट वो जो बड़ा मोमेंट आता है जब आपके जीवन में एकदम से परिवर्तन आ गया और आपके जीवन को ऐसी दिशा मिली जिसने आपकी लाइफ की या आपकी जो विश है उसको पूरा कर दिया, वो फिलहाल तो होता हुआ नहीं दिख रहा है 37 तक। लेकिन 37 के बाद ये जो है 41 के बाद ये क्या हुई, ये जो लाइफ लाइन है आपकी ये यहाँ पे एंड हुई, और ये जो नई वाली लाइफ लाइन है ये टूट के इनिशिएट तो हुई है 41 के बाद, बट ये आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है और आउटर पार्ट से माफ कीजिएगा इनर पार्ट से इनिशिएट हुई है। जब आपकी लाइफ लाइन ब्रेक लेती है और इनर पार्ट से इनिशिएट होती है, लाइफ लाइन के अंदर से इनिशिएट होती है, ये थोड़ा सा नेगेटिव चेंज को शो करता है, बहुत पॉजिटिव चेंज ये नहीं है। ये मतलब ठीक है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है क्योंकि अच्छे से मूव कर रहा है आगे भी है, बट ये जो भी बदलाव है ये सकारात्मक नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको लॉस जा रहा है। एंड देन आफ्टर सबसे पॉजिटिव चेंज, सबसे बड़ा चेंज, और इस तरह से जब इन्वेस्टमेंट की लाइन आती है, ये होगी राहु की लाइन, ठीक है, ये जब स्ट्रेट जाती है तो ये दिखाता है कि इस एज में आपने और हल्का सा ये झुकाव ले रहा है। हल्का सा जब झुकाव लेता है इस तरह से झुकाव लेता है, तो ये बताता है कि जो भी इन्वेस्ट आप इस एज में कर रहे हैं, जहाँ भी आप पैसा लगा रहे हैं, ये आपको अच्छा खासा बेनिफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 43 के लास्ट में आप कहीं ना कहीं पे अच्छा खासा अमाउंट लगाने वाले हैं जो आपके जीवन को सही मायने में अभी तक जो भी आपने तरक्की देखी है, जो भी सफलता देखी है, उससे कई गुना ज़्यादा, कई गुना बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है 43 के लास्ट में। और यहाँ से जो लाइफ लाइन है आपकी वो आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है, बाहरी दिशा से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है, और बड़ी सफलता आपको इस चीज़ में मिल रही है। यानी 43 जैसे ख़त्म होगा आपका भाग्योदय 43 के बाद है, उससे पहले नहीं। पैसा अच्छा खासा लग रहा है, अमाउंट बड़ा लग रहा है यहाँ पे। और उसके बाद 45.5 में भी आप कहीं ना कहीं पे पैसा लगाने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो अच्छा खासा बेनिफिट आपको देगा। 46 में ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है, और इस बीच में भी काफ़ी ऑफशूट्स हैं। 43 से लेकर के 43 के लास्ट, यानी 44 से लेकर के लास्ट तक, मतलब जब तक लाइफ लाइन है आपकी, एक तो ऑफशूट्स बहुत ज़्यादा हैं, तरक्की बहुत है, और लेकिन ये जो थोड़ा सा है ना यहाँ पर 44, 45, 46 में थोड़ा सा मुझे ये वेट का इश्यूज़ या हेल्थ को लेकर के थोड़ी बहुत इश्यूज़, बहुत गंभीर नहीं है लेकिन थोड़े बहुत इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। एंड 46 में ऑफशूट है, और उसके बाद लगातार छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं। और 49 में बड़ा ऑफशूट है, 50 में भी बड़ा ऑफशूट है, 51.5 में इन्वेस्टमेंट है, पैसा भरपूर लग रहा है, नया काम आप इनिशिएट कर रहे हैं, पॉजिटिव है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं
4 के बाद से 43 के बाद से वो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और अच्छी खासी बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद तो लगातार ऑफशूट्स हैं, तरक्की है, कोई इफ एंड बट नहीं है, ऐसा नहीं कहीं पे लॉस जा रहा है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं वो बड़ा कर रहे हैं और सभी पॉजिटिव चेंज को शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी समस्या है आपके जीवन में वो 43 से पहले है, 43 के बाद नहीं। जैसे ही 43 लास्ट होगा आपका भाग्योदय हो जाएगा। अब यही चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं आपकी लक लाइन पे। ये जो 35 से जो भी काम इनिशिएट हुआ है आपका, ठीक है, या 37 से 35 से जो लक लाइन इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस हाथ में क्या समस्या है कि 35 से जो लक लाइन इनिशिएट हुई है, जहां इंसान अपनी बुद्धि से या अपनी क्षमता से अत्यधिक कमाई करता है, अप्रत्याशित सफलता मिलती है, उतनी बड़ी सफलता 35 में इनको मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बिकॉज इनकी जो लक लाइन है वो टूट के चल रही है, और लक लाइन जब आपकी ब्रेक हो जाती है या टूट के चलती है तो फिर वो उतनी पॉजिटिव चेंज को शो नहीं करता है। बट 37 में एक अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है 37 में। यहाँ पे क्योंकि ऑफशूट है, सन लाइन की तरफ जाती हुई, सन माउंट की तरफ जाती हुई लाइन है, तो जो भी चेंज था ठीक है, आपको फेम दे रहा है ये। सबसे पॉजिटिव चेंज आपके लक लाइन पे आती हुई 44 के 43 से दिखाई दे रही है। 43 से ऑफशूट जा रहे हैं, यानी ब्रांचेस निकल रहे हैं इस लक लाइन पे। और लक लाइन पे जब ब्रांचेस निकलते हैं तो ये उस एज में आपकी जो धनरेखा है, जहाँ जिस काम से आपकी कमाई लाखों में हो रही है, तो वहाँ पे करोड़ों में कमाई होने लगती है। यानी काम अच्छी तरीके से चल रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे क्या हुई कि यहाँ पे आपकी कमाई 37 से अच्छी होने वाली थी, क्योंकि ऑफशूट निकल रहे, ब्रांचेस निकल रहे हैं। बट समस्या क्या हुई कि लक लाइन ही यहाँ पर धूमिल हो गई है, वीक पड़ गई है, और है ही नहीं, इनफैक्ट इसमें कोई थ्रेड ही नहीं है, लाइन ही नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इनकम नहीं हो पा रही है। बट यहाँ से इससे तो काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलती हुई दिख रही है, और ब्रांचेस निकल रहे हैं, पैसा बहुत आएगा आपके हाथ में, बहुत ज़्यादा। पैसा बहुत है। आपका मूलांक 1, भाग्यांक 7 है। मूलांक 1 के ग्रह स्वामी सूर्यदेव हैं, तो सूर्यदेव के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। ऊर्जावान होते हैं, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है, राजाओं वाले सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। ईमानदार होते हैं, कठिन परिश्रम करके या मेहनत की वजह से आप जिस भी फील्ड में जाते हैं, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत, अपनी सोच समझ की वजह से उस फील्ड में बड़ा नाम कमाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है, जो लोग उस फील्ड में कई सालों से जिस मकाम को या जिस सफलता को नहीं देख पाए हैं, आप कुछ ही सालों में उस सफलता के आयाम को छू लेते हैं अपनी मेहनत से। नंबर 1 यानी सूर्यदेव जब आपको रूल करते हैं, जिस भी फील्ड में आप जाएं, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके उस फील्ड में कई फॉलोअर्स होते हैं और बड़ी सफलता ये आपको देता है। थोड़ा सा ये अहंकारी भी आपको बनाता है और क्रोधी भी बनाता है, तो क्रोध को नियंत्रण में रखना है, अन्यथा जहाँ भी रहेंगे आपके ज्ञान की ऊर्जा से आपके जितने भी लोग होंगे आसपास के, वो आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, वो भी आपके आइडियाज़ को फॉलो करेंगे, वो भी आपके फॉलोअर होते हैं, आपके दुश्मन भी। नंबर 7 जब आपको रूल करता है तो इसके ग्रह स्वामी केतु हैं, तो केतु के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। केतु एक तरह से रहस्यमयी होता है, मिस्टीरियस होता है, और केतु जब आपको रूल करता है तो आपके अंदर भी इस गुण को डालता है। आपकी मूड को या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आपकी जो सोच होगी उसको प्रिडिक्ट कर पाना या उसको समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होगा। आप कब किस बात को लेकर के क्या रिएक्ट करेंगे ये कोई नहीं समझ सकता। अनप्रिडिक्टेबल होता है आपका बिहेवियर, आपकी सोच। समझदार होते हैं आप जैसे लोग। और साथ ही जब नंबर 7 आपको रूल कर रहा होता है, ऐसे लोगों का जो बचपन होता है वो अच्छा नहीं बीतता है। समस्याएं बहुत देखनी होती है, कुछ भी नहीं है, मतलब आप अच्छे खासे फैमिली में पैदा होते हैं, इसके बावजूद भी आपको समस्याएं बहुत देखनी होती हैं जीवन में।
युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता देरी से मिलती है। देखिए, जब आपको नंबर 7, नंबर 4 और नंबर 8 रूल कर रहा होता है, ये सफलता में देरी का सूचक है, बट सफलता आपको बड़ी देता है। आप अपने कर्म की दिशा में चलते रहिए, अपने वर्क पे फोकस कीजिए, सफलता बड़ी देगा, देरी से देगा। और 1 एंड 7 का यहाँ कॉम्बो बनता हुआ दिख रहा है। ये आपको मिस्टीरियस बना रहा है, नॉलेजेबल बना रहा है, और साथ ही आप भले बिजनेस में ही क्यों ना हो, लेकिन हर फील्ड का नॉलेज आपके पास, जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड होते हैं उसका डिप नॉलेज आप लोगों के पास रहता है। 1 एंड 7 का कॉम्बो है, सफलता देरी से मिलेगी लेकिन बड़ी मिलेगी। नंबर 1 बनने की पूरे चांस हैं आपके फील्ड में। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। जो भी लोन की समस्या है आपकी, वो 43 के लास्ट के से आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, तो 43 के बाद से यानी 44 से आपका भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 44 से बड़ी सफलता मिलेगी आपको, और जो भी लोन की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, जो भी बिज़नेस है आपका, एक तो नया बिज़नेस आप इनिशिएट करने वाले हैं, 44 से पैसा लगाएंगे। हो सकता है पुरानी बिज़नेस में ही आप नए सिरे से उसको इनिशिएट करें, बट जो भी काम होगा 44 से वो बड़ी सफलता आपको देगा। देखिए, पार्टनरशिप में आप लोगों को आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला नहीं है, बिकॉज आपकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि जुपिटर का अमाउंट सही नहीं है, तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं उनके साथ आपकी बनती नहीं है। तो पार्टनरशिप से अच्छा है कि आप अकेले बिजनेस कीजिए। गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ की 43 के बाद से इनिशिएट हो जाएगी। अरे सब कुछ होगा। आपने पूछा है कि कुछ होगा पाएगा कि नहीं, बहुत कुछ है जीवन में। इनफैक्ट अगर मैं ऐसे ही आपके हाथ को देख करके, आपके लक लाइन्स को देख करके अगर प्रिडिक्ट करने बैठूं, तो कुछ ना भी सही तब भी करोड़ों की प्रॉपर्टी आप बनाएंगे। नेम फेम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है आपको, क्योंकि सन आपको रूल कर रहे हैं, आपके हाथ में लाइन्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, 44 से पहले मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेम फेम के कोई भी साइन बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट 44 से आपका नाम होगा, मतलब दौलत, शोहरत और इज्जत, सम्मान सब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ याद रखिएगा, कर्मा का दिशा सही रखना है, बिकॉज केतु आपको रूल कर रहा है, और केतु जब आपको रूल करता है तो आपके कर्म पर हमेशा वो ध्यान रखता है। देखिए, शेयर मार्केट से मिलने वाली सफलता के साइन नहीं है आपके हाथ में, तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए आपको। आप बस बिजनेस में पैसा लगाइए, काम करिए, आगे बढ़िए। शेयर मार्केट वाला साइन नहीं है आपके हाथ में, जो पैसा दिलाता है या जो तरक्की दिलाता है वो साइन। हाँ, फॉरेन ट्रैवल के साइन है आपके हाथ में, प्रबल है। इनफैक्ट फॉरेन सेटलमेंट के पूरे चांस हैं। आपकी इच्छा होगी तो आप जा पाएंगे, बिकॉज आपकी जो लाइफ लाइन है वो पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई है मून माउंट की तरफ। तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं, बल्कि सेटल होने के भी पूरे चांस हैं। सोशल रिलेशनशिप जो है आपका, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है, बिकॉज आपका जुपिटर का अमाउंट हद से ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो तो नहीं अच्छा रहेगा। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर एंड बाय बाय।